नमस्कार, मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन नौसेना में शामिल की गई थी पहली पनडुब्बी INS कालवरी। 8 दिसंबर की तारीख देश की सुरक्षा में लगी सेनाओं के लिए बहुत अहमियत रखती है। 8 दिसंबर 1967 को पहली पनडुब्बी कालवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसे 31 मार्च 1996 को करीब 30 वर्ष की राष्ट्र सेवा के बाद रिटायर किया गया था। इस पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली खतरनाक टाइगर शार्क के नाम पर रखा गया था। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों में कई पनडुब्बियां नौसेना का हिस्सा बनी। फ्रांस के सहयोग से देश में ही निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिकतम पनडुब्बी को पिछले वर्ष नौसेना में शामिल किया गया था और इसका नाम कालवरी ही रखा गया है। अमेरिका ने आज के दिन की थी जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा। पर्ल हार्बर पर हुए जापानी हमले के बाद अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में कूदना पड़ा था और अमेरिका ने जापान के खिलाफ 8 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा की थी। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद शुरू हुए भीषण युद्ध का अंत 4 वर्ष बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के साथ हुआ था। इस हमले की जापान को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिससे वह आज तक उभर नहीं सका है, जबकि अमेरिका ने 1 वर्ष के भीतर ही पर्ल हार्बर को फिर से तैयार कर लिया था और यह बेस प्रशांत महासागर में अमेरिका का बड़ा नेवल बेस बन गया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज के दिन हुआ था जन्म। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को फगवाड़ा पंजाब में हुआ था। 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अभिनय की शुरुआत करने के बाद 3 दशक तक धर्मेंद्र बॉलीवुड में छाए रहे। इस फिल्म के लिए उन्हें 51 रुपए साइनिंग अमाउंट मिला था। पहली फिल्म में धर्मेंद्र की नायिका कुमकुम थी। फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र रेलवे में क्लर्क थे और लगभग 125 रुपए के वेतन पर काम करते थे। ओपी रल्हन की फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र स्टार बने। 2004 में धर्मेंद्र बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीते थे। जन कवि रमाशंकर यादव विद्रोही का आज के दिन हुआ था निधन। हिंदी के लोकप्रिय जन कवि रमाशंकर यादव विद्रोही का 8 दिसंबर 2015 को उस समय हृदय गति रुकने से निधन हो गया था, जब वह दिल्ली में UGC कार्यालय के समक्ष JNU के आंदोलनरत छात्रों के धरने में शामिल थे। प्रगतिशील परंपरा के कवि रमाशंकर की रचनाओं का एकमात्र प्रकाशित संग्रह नहीं खेती है। वह ऐसे कवि थे जो आजीवन सिर्फ कविता कहते रहे। उन्होंने कभी अपनी कविताओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपनी सारी कविताएं उन्हें जुबानी याद थीं। उन्होंने अपना उपनाम खुद नहीं रखा, बल्कि जब वे विद्रोह की कविताएं लिखने लगे तो उनके चाहने वालों ने उन्हें विद्रोही कहा। विद्रोही खुद को जनता का कवि कहते थे और कबीर की मौखिक परंपरा से जोड़ते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।